क्योंकि हलाकत सिर्फ 5,000 के मामले। कौन सी पर्दादारी है पुलिस की, फिर भी 2 गाड़ियां वहां मौजूद रखेगी, ये किस लिए? लाहौर के थानों में क्या हो रहा है? 2 खवातीन को जो है कत्ल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदील मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं जसारत न्यूज। नाजरीन, लाहौर के इलाका टाउनशिप में 2 खवातीन की हलाकत का मामला इस टाइम इसके चर्चे न सिर्फ जो है लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में है कि 2 खवातीन किस तरीके से हलाक हुई। हर आंख जो है गमजदा है और कई सवालात उठ रहे हैं कि ये मामला क्या है, क्यों लाहौर के थानों से बुरी खबरें हमेशा आती हैं, क्यों खवातीन का इस्तेसाल होता है, इन खवातीन को क्या वाकया, क्या माजरा पेश आया कि ये 2 खवातीन लाहौर के इलाका टाउनशिप के थाने में वफात पा गई। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर एजाज भट्ट मौजूद है, जो तवील अरसे तक रोजनामा जंग में क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी करते रहे। अस्सलाम वालेकुम एजाज भट्ट साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। एजाज भट्ट साहब, 2 खवातीन पुलिस कह रही है कि इनकी मौत तबई हुई है, क्या इनमें इतना प्यार और मोहब्बत था कि अचानक 2 खवातीन जो है तबई मौत का शिकार हो गई? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तबई मौत नहीं थी, क्योंकि जब अगर पुलिस ये कहती है कि इनकी तबी मौत है तो वो उसका मतलब है कि वो नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि पुलिस ने शुरू में खुद ही शोशा छोड़ दिया कि इनको जो ड्रग्स की ज्यादती की वजह हुई, और अगर ड्रग की ज्यादती की वजह हुई तो वो फिर कैसे नेचुरल डेथ है? वो तो काज ऑफ डेथ ही उसका चेंज हो गया। सबसे अहम बात यह है कि ये 4 अगस्त का जब वाकया हुआ है तो तकरीबन 2 बज के कुछ मिनट पे कॉल आई है। उसके बाद 3 बजे तक पुलिस ने उन दोनों लड़कियों को अपनी कस्टडी में ले लिया। जब पुलिस ने 3 बजे कस्टडी में ले लिया तो पुलिस उनको लेके थाने गई। 15 मिनट से 20 मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई। अब वहां से पुलिस का अपना ही कहना है, जिसको सीसीपीओ भी मानते हैं, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान भी मानते हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा भी मानते हैं कि जब लड़कियां वहां आई उनकी एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस को वो दे दी गई। इजाज भट्ट साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इन खवातीन को क्यों गिरफ्तार किया गया, किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया, और जो है इनको ये मुल्ज़मात थी और क्या इनका जुर्म था? अच्छा, ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि ये जो लड़कियां दोनों हैं, इनके बारे में जो एफआईआर में लिखवाया गया कि मेरे घर ये पानी मांगने आई, अब इनको पानी दिया गया तो इन्होंने कहा हम दम भी करती हैं। उसके बाद मेरी बहन की दो बालियां सोने की और 5,000 चोरी कर लिया, और मुद्दई ने साथ ये तस्लीम भी कर लिया कि हमें सोने की बालियां वापस मिल गई, पीछे सिर्फ 5,000 का मामला रह गया था। अब 2 नौजवान लड़कियों की हलाकत सिर्फ 5,000 के मामले पे हुई। और यहाँ भी आप देखें कि हैरतनाक जो मैं आपको बात बता रहा था टाइम सीक्वेंस की, कि बच्चियां जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास भेजी गई हैं, वहां टाइम लिखा हुआ है कि सिर्फ 45 मिनट तक रही है इन्वेस्टिगेशन, और उस 45 मिनट के दरमियान की फुटेज मिली है जिसमें दोनों जो बच्चियां उनके साथ आर्गुमेंट कर रही हैं, उनके बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। अब जब पुलिस कह रही है कि ये जो नशे की ज्यादती हुई है, इसके वाले से हमें एक तो सबसे पहले ये है कि वो जो 5,000 का मामला था ना, हमारे यहाँ ये हुआ कि हम खुद थाने में हम 20-25 साल से देख रहे हैं कि 10-10 लाख की चोरी होती है तो पुलिस एक्टिव नहीं होती, लोगों को 10-10 दिन चक्कर लगवाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ 5,000 का मामला रह गया था, और 5,000 के लिए इन्होंने फौरी तौर पे 15-20 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज की, और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया, और फिर इन्वेस्टिगेशन के पास मौजूद होने के 45 मिनट के अंदर अंदर वो दोनों बच्चियां, उनकी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी डेथ हो गई। अब आते हैं हम, ये डेथ हुई कैसे? डेथ ऐसे हुई कि ये जो बच्चियां, इनके वाले से इन्होंने जो कहा है ना, इसके वाले से एक हमें जराए ने बताया है कि ये जो ई सिगरेट होता है, ये वाला जो उसको वैप कहते हैं, इसके जरिए उनको एक इंतहाई डोज दी गई, और उसको जो ये वाली जो डोज होती है ना, ये सीधी दिमाग तक पहुंचती है। अब पुलिस ने खुद ही कहा कि ये लड़कियों ने ड्रामा किया था कि हम ये वाला जो नशा करेंगी हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम बेहोश हो जाएंगी, और हमें पुलिस जो है ना हमारे घर वालों को बुलाएगी और उनको बचा ले। लेकिन कुछ ही अर्से, थोड़ी देर के बाद उनको जो उनकी डेथ वाक़या हो गई। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त 3 बजे पुलिस के हवाले वो लड़कियां हो गई, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी तलाशी लेना उनकी पुलिस की जिम्मेदारी। और हमने देखा है कि हर एफआईआर के बाद उन जो खवातीन पे एफआईआर होती है तो उनकी पूरी तलाशी ली जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि वो लड़कियों ने वैप अपने पास छुपाया हुआ था, नशे के लिए वो लिक्विड छुपाया हुआ था, ये सारा ड्रामा क्या है? इजाज भट्ट साहब, ये कहा जा रहा है कि ये दोनों खवातीन जो है
तबेही मौत फौत हुई है, ये कहना है पुलिस का। तो नौजवान खवातीन आप स्क्रीन पे नाज़रीन देख सकते हैं इनकी तस्वीर भी, कैसे क्या इनमें इतना प्यार और मोहब्बत था, या इन्होंने साथ मरने की कोई जीने मरने की कस्में खाई हुई थी कि एकदम से दोनों खवातीन फौत हो गई। नहीं, इसमें भी एक पूरी ड्रामाबाजी है। देखिए पुलिस इनकी मैंने जो है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन लड़कियों का ब्रेन बिल्कुल हेल्थी था, इनकी किडनी बिल्कुल हेल्थी थी, इनका जिगर बिल्कुल हेल्थी था, सिर्फ खून के अंदर लिखा हुआ है कि लॉट्स ऑफ क्लॉट्स मौजूद थे। अब वो कैसे हुए? क्योंकि देखिए जब आप किसी को टॉर्चर करते हैं, अब आम पब्लिक को ये नहीं पता कि टॉर्चर दो किस्म का होता है, एक जहनी टॉर्चर होता है, एक जिस्मानी टॉर्चर होता है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमने जिस्मानी टॉर्चर नहीं किया क्योंकि उसके पोस्टमार्टम इनको जहनी टॉर्चर इस कदर ज्यादा दिया गया कि वो टॉर्चर के दौरान उनके ऊपर तबीयत उनकी खराब हुई, और ये जो नशा चीजें दी गई ये भी पुलिस की मौजूदगी में दी गई। और जब पुलिस की मौजूदगी में दी गई और जो पुलिस एहलकार वहां मौजूद थे उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके जो उनमें जिम्मेदार है उनको सजाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये दो बच्चियों का मामला। 5,000 के लिए आपने दो बच्चियों को 5,000 के लिए दो बच्चे बर्बाद दिए। आखिरी सवाल एजाज भट्ट साहब, क्या आप समझते हैं कि इनके घर वालों से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा और इनको दफना दिया गया, और जो है किसी को चेहरा नहीं देखने दिया गया, मीडिया को रोका गया, कोई दाल में कुछ काला है? बतौर सहाफी, बतौर क्राइम रिपोर्टर आप क्या समझते हैं कि सारा मामला ये उजलत में क्यों किया गया? अच्छा, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ दाल ही काली है। कैसे? अब देखिए कि जब ये वाकया होता है और पुलिस को पता चल जाता है तो पुलिस के पास उसके घर वाले गए हैं। उसके एक लड़की का शोहर है सकलैन, वो गया, एक लड़की का वालिद है वो तजम्मल हुसैन वो गया, और उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम थाने आते थे और पुलिस झूठ बोलती थी कि हमने तो बच्चियों को जेल भेज दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि पुलिस मुलव्वस नहीं है, पुलिस बेगुनाह है, तो पुलिस उनके घर वालों से क्यों झूठ बोले? सीधा बताती है कि भी बच्चों को हम अस्पताल भेजा, 7 बजे तक उनकी डेथ हो गई। आप रात को 12-1 बजे तक उनको कह रहे हैं कि वो तो हैं और कल आप सुबह जेल में जाएं और वहां से उनको छुड़ा ले। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब उनका जनाजा होने लगा उससे पहले हमने कंफर्म किया है कि इन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने अपनी मौजूदगी में उनका जो है ना वो गुस्ल करवाया ताकि उनके जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात नजर ना आए। उसके बाद उनको जब भेजा गया तो कहा गया कि 3 घंटे के अंदर अंदर इनको दफना दें, और उनको कहा गया कि आप इनको रात के 4 बजे दफना दें। वो उनके कहते हैं कि हमने बड़े तरले मिन्नतें करके फिर 6 बजे तक जनाजा किया, और जब जनाजा हुआ तो क्यों देखे, एक तो गुस्ल करवा लिया, उनकी लाशें लपेट दी, उनकी लाशों को अपनी मौजूदगी में ले गए। माँ और घर वालों को, खवातीन को भी नहीं कहा गया कि इनका यानी कफन को आप हटाएं, क्योंकि उनको पैक कर दिया गया। अब जब दफनाया जा रहा है तो दफनाने से पहले कहा जा रहा है कि जब तक आप दफना के यहां से हटेंगे नहीं हमने जाना, तो पुलिस के पूरे ढाले साथ हैं। अब दफना के यहां तक भी हमें कंफर्म हुआ कि दफना के वो सारे घर वाले चले गए हैं, तो पुलिस की फिर भी 2 गाड़ियां वहां मौजूद रखी गई। ये किस लिए है? कौन सी पर्दादारी है? कौन सा ऐसे खुफिया चीजें हैं जो इनको डर है कि ये, इसलिए इसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए और आजाद जो है ना जराए से इनका दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए। वो सारी चीजें निकल आएंगी, क्योंकि इसमें भी जितनी चीजें इन्होंने पुलिस ने कही है सारी झूठ है और पुलिस ही इसमें जो है मुलव्वस पाई गई है। नाजरीन, एक सवाल यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि लाहौर के थानों में क्या हो रहा है। ये सवाल हर लाहौरी बल्कि पूरे पाकिस्तान का हर शहरी जो है वजीर आजम साहब से भी कर रहा है और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से भी कर रहा है कि लाहौर के थानों में 2 खवातीन को जो है कत्ल किया गया, मारा गया या वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी हलाकत एक मुहिमा है, और एजाज अहमद भट्ट साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर का ये कहना है कि इनकी कब्र कुशाई की जाए ताकि असल मुहर्रिकात मौत के कौम के सामने आए, वरना कितने ही हवा की ऐसी बेटियां जो है बेगुनाह मारी जाएंगी और इनका जो है कोई जो है इनके पर्दा जो है फाश नहीं होगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होगा। आप देखते हैं जसारत न्यूज। अल्लाह हाफिज।